बड़े चैलेंजेस आते हैं, उनको कोई गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता, कौन से एग्ज़ाम्स हैं, किस तरह से उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग कहाँ होती है, एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। उस सब में अगर गाइडेंस नहीं मिल पाती तो कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और बहुतों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये ज़रूरी है जानना कि जब इंडिया से बाहर जाकर अपनी एमबीबीएस करते हैं किसी भी नेबरिंग नेशन से, क्या वो बुरा है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभांग सिंह और मैं एक फ़िज़िशियन हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और फर्दर हायर ट्रेनिंग सब अब्रॉड में की है। मैंने इंडिया में भी काम किया है, अब्रॉड में भी काम किया है, छोटे से एक गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी काम किया है और लंदन के एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में भी काम किया है। इंडिया के भी बहुत बिजी हॉस्पिटल में काम किया है। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, हेल्थ केयर में लोगों को सेवाएं देना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं। बचपन से ही मुझे मेडिसिन का बहुत पैशन था। शायद जो पहला क्लियर शब्द मैंने बोला था वो था दवाई। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की दवाइयाँ रखना, उनको मेडिकल में हेल्प करना, वो मेरा एक पैशन था और मैं बहुत उसे एंजॉय करता था। उसको मैं बर्डन नहीं समझता था, मुश्किल नहीं समझता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आज भी मुझे याद है अपने ग्रैंडफ़ादर, अपने नाना जी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक जाना, उनको उनके अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करना। जो भी हेल्प आप कर सकते हो एज़ अ चाइल्ड वो आप करते थे। उससे आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हो। और बहुत से डॉक्टर्स जो मुझे मिले उनके यही एक्सपीरियंस थे कि जब वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल गए, वहाँ के एक्सपीरियंसेस से अगर पॉजिटिव थे तो वो बहुत मोटिवेट हुए, अगर नेगेटिव थे तो भी उन्हें लगा कि शायद मैं डॉक्टर बनूंगा तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। सो जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स हैं, जो अपने परिवार में, अपने पूरे ख़ानदान में पहली बार डॉक्टर बन रहे हैं, मैं भी उनमें से एक था, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस आते हैं। उनको कोई गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता, कौन से एग्ज़ाम्स हैं, किस तरह से उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग कहाँ होती है, एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। उस सब में अगर गाइडेंस नहीं मिल पाती तो शुरुआती ऐसे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बट फिर बाद में वो एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स को, लाखों ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं जो मेडिसिन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो हाँ, वो बहुत एक स्ट्रगल होता है अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद एक्सप्लोर करते हैं, आप ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। आप आसपास के अपने लोगों से, सीनियर से, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं दूर दूर जिनसे बात कर सकते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे स्कूल टीचर्स थे, वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल, मोटिवेशनल मिले। उन्होंने मुझे हर टाइम पर, व्हेन 10th में आई डिसाइडेड कि मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो बहुत सपोर्ट किया मेरे स्कूल टीचर्स ने, मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने, जो भी वहाँ सीनियर्स थे, ताकि जो भी बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो वो मुझे प्रोवाइड की जा सके। जो भी एक्स्ट्रा टाइम टीचर्स दे सकते हैं, 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। यू नीड लिटिल बिट मोर ऑफ हार्ड वर्क इन दिस, यू नीड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड यू नीड लॉट ऑफ टाइम। सभी के पास वो 24 घंटे हैं। तो फैमिली की सपोर्ट, फैमिली का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा कहूँगा कि शायद एमबीबीएस सब करना चाहते हैं, पर आपके फ्रेंड्स आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उस पे डिबेट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो एंजॉय भी करता है पर पढ़ाई भी करता है और आपको हेल्प करता है उस टॉपिक को अच्छे से, उसकी नॉलेज गेन करने में, तो यू आर लकी। एंड देन आपके टीचर्स, वो स्कूल टाइम से आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो सारा आपके स्कूल टीचर्स आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज़, बहुत सारे ऐसे टाइम व्हेन यू हैव अ ब्रेकडाउन, व्हेन यू फील सो टायर्ड और एग्जॉस्टेड, तो वो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। एक फेज़ स्टूडेंट्स की लाइफ में आता है, जैसे ही वो 12th के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। जो मेडिकल फ्रेंड है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वेट करते हैं, या जो आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं वो वेट करते हैं। और फिर कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और बहुतों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये ज़रूरी है जानना कि जब सीट्स ही 1 लाख हैं और स्टूडेंट्स 25 लाख हैं, तो कैसे सबका सिलेक्शन होगा। आप अपने अंदर वो गिल्ट फैक्टर ना लाएं कि आपने तैयारी नहीं करी थी, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आपने हार्ड वर्क नहीं किया,
और आज आप वो क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, उस फैक्टर को भी आपको जानना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि शायद मेरे को स्ट्रेट अवे एमबीबीएस करना चाहिए विदाउट एनी गैप। उसके भी अपने एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि जो आप एक फ़्लो में सीख लेते हैं, कर लेते हैं, उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो ड्यूरिंग दिस जर्नी गोल तो वो चाहते हैं डॉक्टर बनना, स्पेशलाइजेशन करना, अब्रॉड में काम करना, बट ड्यूरिंग दिस जर्नी वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एंग्जाइटी इश्यूज, पैनिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आए भी तो क्यों ना, जिस एक एग्ज़ाम के लिए 21 से 20 लाख बच्चे हमारे देश में एमबीबीएस में एंट्रेंस लेने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, जहां सीट सिर्फ 1 लाख हैं। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंट्रेंस नहीं ले पाते। मैं विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उन बच्चों पे जो कि बाहर जाते हैं, नीट क्रैक करने के बाद भी वो कंपलसरी है, इंडिया से बाहर जाकर अपनी एमबीबीएस करते हैं किसी भी नेबरिंग नेशन से। क्या वो बुरा है, या कैसे उन बच्चों को भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उन डॉक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और जब तक हम जिंदा रहेंगे डॉक्टर्स की डिमांड रहेगी ही रहेगी। कोरोना टाइम में हमने देखा कि अगर डॉक्टर हमारे पास टेलीपैथी में भी, फ़ोन पर भी उपलब्ध है, तो उस एडवाइस ने भी लाखों लोगों की जान को बचाया है। हम लोगों को सोच को बहुत डिफ़र करना पड़ेगा कि बाहर जो बच्चे जा रहे हैं वो उतने टैलेंटेड नहीं हैं या वो उतना कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। हमें सच्चाई को समझना होगा कि हमारे देश में सीट्स बहुत कम हैं इन कंपैरिजन जो इतने लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने एमबीबीएस बाहर से करी, एफएमजी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको वन शॉट में क्लियर किया। इंडिया के और अब्रॉड के बहुत ही अच्छे अस्पताल जो कि टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं उनमें काम किया, वहाँ एक्सपीरियंस गेन किया और एज अ सीनियर डॉक्टर अभी मैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में काम कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो बहुत मुश्किलें आईं। सबसे पहली मुश्किल आपको आती है एग्ज़ाम क्रैक करने की। सेकंड मुश्किल आती है आपको फंडिंग की, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं आपको बाहर रहने खाने के जो खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग के जो खर्चे होंगे, बुक्स के जो भी खर्चे होते हैं, आपके कॉलेज की फ़ीस, उस सब को अरेंज करना। तो बहुत से लोन हैं जो इस बैंक्स हैं जो आपको लोन में इसकी मदद करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप काम कर कर भी कुछ और स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे के, इस तरह के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करके, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस सेकंड थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करे, तो वो भी एक अर्निंग मेथड जो है बन गया। उसके अलावा घर के बाहर रहने के तो अलग ही परेशानियां सबको झेलनी ही पड़ती हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आपको ये सोचना है कि यदि दूसरे स्टूडेंट कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं, अगर आप रखेंगे तो ज़रूर आप इस जर्नी को पार कर पाएंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, हायर ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी अच्छे देश में जा सकते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह आप देखेंगे भारत में पढ़े भारत के डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू है। आप देखेंगे बहुत हाई रिस्पेक्ट है क्योंकि अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। तो आप किसी भी इन कंट्रीज़ में जाना चाहें या अपने देश में प्रैक्टिस करना चाहें, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी पेशेंट आपकी डिग्रीज देखता है या कहाँ से आपने पढ़ाई करी या कितने आपके ग्रेड्स आए। अल्टीमेटली आप उसको कितनी अच्छी केयर देते हैं, कितना अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, कितना उसे टाइम देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में आप चाहे इंडिया से मेडिकल कोर्स करें या इंडिया के बाहर से, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इंडिया के बाहर से करते हैं तो आपको एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना होता है, आप इंडिया से ही करते हैं तो अब वो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। बट अगर आप यूएस, यूके जाते हैं तो वहाँ के आपको लाइसेंस एग्ज़ाम जैसे प्लैब एग्ज़ाम, यूएस के लिए यूएसएमएलई, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स देने होते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ को, आपकी ट्रेनिंग को वो इक्वेट कर पाएँ एज़ पर देयर नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ से स्टडीज़ ली हैं। तो यूजुअली अगर आप इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो स्टडी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, कुछ कॉलेज में आपको किस तरह से एनाटॉमी में
डिसेक्शन के लिए बॉडीज़ और एक्सपोजर मिल रहा है, कितने स्टूडेंट पे कितना एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप वहाँ पेशेंट लोड कैसा है, एक्सपोजर कैसा है। बट अदरवाइज़ जो बेसिक करिकुलम है दैट रिमेन्स सेम। बाकी जो होता है आप क्लिनिकल में भी सीखते हैं। वंस इन थर्ड ईयर यू स्टार्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल, कुछ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर से यू स्टार्ट गोइंग एंड मीटिंग द पेशेंट्स, talking to them, doing their clerking, that is history taking, understanding basic diseases and complications। वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। मैं कोशिश करता था कि जहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि ब्लड ड्रॉ करना, कोई इंजेक्शंस लगाना, कोई प्रोसीजर्स करना, वो आप जितने विलिंग हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। अगर आप उन्हें अवॉइड करते हैं इनिशियली तो वो फिर आपको बाद में स्ट्रगल आती है। तो जितना आप इंटर्नशिप से पहले पहले इन चीज़ों को कर लेंगे, उन प्रोसीजर्स को कर लेंगे, आप वो कॉम्पिटेंसीज़ को साइन करा पाएंगे। तो आप अपनी कोई लॉग बुक बना सकते हैं। अब्रॉड में लोग ई पोर्टफोलियो वहाँ के डॉक्टर्स बनाते हैं, उसमें आप एंटर कर सकते हैं आपने क्या क्या प्रोसीजर्स करे, किसने उसको सुपरवाइज़ किया, क्या उससे लर्निंग थे, उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने प्रोसीजर आप इंडिपेंडेंटली कर पाए, कितनों को आपने अंडर सुपरविजन किया। वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। जब आपको कभी बैड फील हो सकता है कि मुझे ये नहीं आता, तो किसी को भी सब कुछ तो नहीं आ सकता, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं। यू ऑलवेज नीड रेफरेंसेस। गुड डॉक्टर्स आर दोज हु रेफर, हु डू रिसर्च, हु डू रीड, हु डिस्कस, and you should always feel that this is an area where I need to learn more, I need to gain more expertise, more experience, and take help from your seniors and your colleagues, and every second opinion is going to help the patient. So your approach should be patient centric, कि मरीज़ को अच्छे से अच्छी केयर कैसे मिल सके। सब कुछ आपको नहीं आ सकता तो आपको ज़रूर अपने कलीग से, स्पेशलिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए टू प्रोवाइड देम बेस्ट केयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसिडरेशन होता है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करें। सभी लोग ट्राई करते हैं जो प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका हाई रैंकिंग पे आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, आप ले लेते हैं। बट उसके अलावा भी जो आप दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, पेरिफेरीज में जाते हैं, वहाँ जो आप मेडिसिन करते हैं वो भी कोई बहुत बुरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ का जो रूरल एक्सपोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो आपको गाँव में देखने को कंट्री साइड बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप जैसे जैसे शहर में आते हैं वो चीज़ें कम हो जाती हैं, जैसे कि स्नेक बाइट्स वगैरह आप देखोगे कम मिलेंगी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आपको जो आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज़ के आसपास हैं वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, उसका एक्सपोजर। जो लोग ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्टेड हैं। बाकी आप देखेंगे सिटीज़ के अंदर आपको गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स का उतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना आपको बाहर मिलता है। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन इंडिया, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल नोन एज मेदांता हॉस्पिटल। Very big hospital, very busy hospital. You have exposure of all the super specialization of medicine and surgery available in the country. So मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। हर डॉक्टर की लाइफ में कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट, कोई ना कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रह जाता है या आपकी सोल को टच कर जाता है। तो मेरी लाइफ में वो था जब मैं नेपाल में अर्थक्वेक में लोगों को हेल्प करने के लिए 2015 में गया विद अ टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो हम नेपाल के एक पहाड़ी एरिया में पहुँचे और उस एरिया में हमें मतलब इट वाज ऑल अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, तो सभी घर टूट चुके थे, बहुत सारे कैजुअलिटीज़ थी, बहुत लोग वहाँ उनकी डेथ हो चुकी थी, इंजरीज़ हो चुकी थी। तो हम एक ऐसे घर में पहुँचे जो काफ़ी ऊँचे क्षेत्र में था, लकड़ी का वहाँ घर था। और वहाँ हमने एक पेशेंट को देखा जिनकी बॉडी में सब मैगेट्स थे, काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर थे क्योंकि वो पैरालाइज्ड पेशेंट थे और वो 27 ईयर्स के थे और उनकी बॉडी का वेट सिर्फ 27 केजीज़ रह गया था। तो उनके उन मैगेट्स को रिमूव करना, उनकी ड्रेसिंग करना, उनको केयर करना, और उसके बाद उतनी मुश्किल में भी उनकी जब मदर अंदर से हम लोगों के लिए कुछ जूसेस, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, तो उन्होंने जो वो ऑफ़र किया वो मेरे लिए बहुत ही सोल टचिंग था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो मैंने चूज़ किया है, जिसमें हम लोगों की ऐसे समय में मदद कर सकते हैं जब वो परेशानी में होते हैं, और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ जो आपको एक थैंक्स देती है, जो एक हैप्पीनेस होती है उनके चेहरे पे किसी के भी पेन को रिलीव करके, वो आई थिंक उसको वर्ड्स में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि कितनी भी मुश्किलें हैं, कितने भी कष्ट हैं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कितनी हार्डशिप हैं, पर बहुत सारे दिन आपके बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं जब आपको बहुत सारा थैंक्स मिलता है पेशेंट से, उनकी केयर करने के लिए, उनकी फैमिली
से और किसी का भी पेन रिलीफ करने के लिए, वो जो एक हैप्पीनेस है, आई थिंक वो पैसे से, किसी भी पोजीशन से बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ बैड डे ज़रूर आते हैं आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उनको आपने इग्नोर करना होता है। दैट डजंट मीन दैट मेडिसिन इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ डूइंग। देयर इज़ हार्डशिप, देयर इज़ हार्ड बैटल, स्ट्रगल, but ultimately you feel so good, so happy that you are a doctor and you are giving back to society. स्टूडेंट्स शुरुआत में देखते हैं कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट होकर भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, एक पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत फेमस डॉक्टर्स जो आज बिलियनर हैं, दे आर पैथोलॉजिस्ट। बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, दे हैव डन एक्सीलेंट इन देयर फील्ड एंड दे आर ऑन द टॉप ऑफ देयर करियर। किसी भी मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन में अगर आप अच्छा करते हैं, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हैं, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो आप सब कुछ पा सकते हैं, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स पोजीशन, वेदर you being the father of that field in terms of doing research, publications। तो कोई भी मेडिसिन की ऐसी फील्ड नहीं है जो छोटी है या बुरी है, कहीं ना कहीं सबकी इम्पोर्टेंस है। फ्यूचर को थोड़ा सा अपने दिमाग से हटाएं, प्रेजेंट के बारे में सोचें, अपने 100% एफर्ट्स दें कि जो भी होगा आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अभी रिज़ल्ट पे ना फोकस करें और कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहें, क्योंकि अगर इस बार नहीं हो पाएगा तो दूसरी बार हो जाएगा। जब आपका टाइम आएगा आप ज़रूर कर लेंगे। और आप अगर इंडिया में नहीं कर पा रहे तो बाहर के ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जोश टॉक्स नीट के मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है कि हम जोश टॉक नीट्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट पे फोकस कर रहे हैं, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें, ये मैसेज दे सकें कि आपका टाइम ज़रूर आएगा। आप हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू जोश टॉक नीट्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।